हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम एनटीए अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एनटीए का टेस्ट नंबर 11 है। इससे पहले हम इसकी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और इसी तरह की आप वीडियोस अगर केमिस्ट्री पे चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीसोगिलिया इज प्रेजेंट इन फेसियोला, एनसाइक्लोस्टोमा, हिरुडिनारिया या फिर एडम्सिया। तो देखिए, ऐसे एनिमल जिनमें दो जर्म लेयर पाई जाती है, यानी कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड इनके बीच में एक मीसोगिलिया पाई जाती है, ऐसे एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं निडेरिया एंड टीनोफोरा। तो हमारा सही आंसर होगा डी, एडम्सिया। इसके बाद है अ वैरायटी इफेक्टिव अगेंस्ट सूट एंड फ्रूट बोरर इज, यानी कि एक ऐसी वैरायटी जो कि सूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। पूसा गौरव, पूसा स्वामी, पूसा सैम 2 या फिर पूसा सैम 3। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा बी, पूसा स्वामी। पूसा स्वामी वैरायटी सूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, जबकि पूसा गौरव वैरायटी एफिड्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। एंड पूसा सैम 2 एंड पूसा सैम 3 ये दोनों ही जेसिड्स एंड एफिड्स एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्यूट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम। ब्यूट्रिक एसिड किससे बनता है? तो हमारा सही आंसर होगा सी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। तो इससे ब्यूट्रिक एसिड बनाया जाता है, जबकि एस्परजिलस नाइजर जो कि एक फंगस है, इससे सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। एंड एसिटोबैक्टर एसिडी ये एक बैक्टीरिया है और इससे एसिटिक एसिड बनता है। एंड लैक्टोबैसिलस ये भी एक बैक्टीरिया है जिससे कि लैक्टिक एसिड बनता है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड। तो इसका सही आंसर होगा बी, 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू, यानी कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर करता है। इसके बाद है एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टल पोर्शन पर लिम्फोइड टिश्यू का आपस में इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? विलाई, पियर पैचेस, रूगे या फिर कोरोइड प्लेक्सस। तो हमारा सही आंसर होगा बी, पियर पैचेस। तो देखिए, ये लिम्फोइड्स टिश्यू होते हैं जो कि लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि पैथोजन से लड़ने में सहायक होता है। इसके अलावा विलाई, विलाई जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उभार होते हैं इस तरह से, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाता है। एंड इसके बाद है रुगे। तो ये प्रोमिनेंट फोल्ड्स होता है जो कि हमें एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट में देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रेंट, इनमें से कौन एक माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं है या ऐसा न्यूट्रेंट नहीं है जिसकी जरूरत प्लांट को कम मात्रा में पड़ती है? मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, जिंक या फिर बोरॉन। तो देखिए, आपको याद रखना है फेकू, मनमोहन, जा, बे, निकल। तो यहाँ पर फेकू से है यानी कि Fe से आयरन, Cu से कॉपर, मन मोहन, मन से मैग्नीज, मो से मोलिब्डेनम, Zn से जिंक, बे यानी कि बी से बोरॉन, निकल Ni से निकल एंड Cl से क्लोरीन। तो देखिए, यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम जो कि एक मैक्रोन्यूट्रेंट है, बाकी A, C एंड D तीनों ही माइक्रोन्यूट्रेंट हैं। तो यहाँ पे बी यानी कि मैग्नीशियम एक माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं है, तो हमारा आंसर होगा बी। इसके बाद विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला ओब्लोंगेट। तो देखिए, हमारे फोर ब्रेन में 3 पार्ट होता है, आपको याद रखना है। फैक्ट्री ऑफ सीडी, यहाँ पर फैक्ट्री से है ओल फैक्ट्री लोब,
ओल्फैक्टरी लोब, C4 सेरिब्रम एंड D4 डायंसेफ्लॉन। और डायंसेफ्लॉन के भी 4 पार्ट होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 1 है थैलेमस, नंबर 2 हाइपोथैलेमस, नंबर 3 ईपीथैलेमस एंड नंबर 4 सब थैलेमस, जिसमें से हम मेनली हाइपोथैलेमस को पढ़ते हैं क्योंकि मुख्यतः इसके सबसे ज़्यादा काम होता है। तो देखिए हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस इसके लिए आपको याद रखना है, हाइपो इज टू हंग्री एंड थ्रस्टी, यानी कि टू मीन्स टेम्परेचर, हंग्री मीन्स हंगर एंड थ्रस्टी मीन्स थ्रस्ट, यानी कि हाइपोथैलेमस टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट इन तीनों को ही रेगुलेट करता है। तो हमारा आंसर होगा सी हाइपोथैलेमस, क्योंकि हमसे पूछा है यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा हंगर एंड थ्रस्ट को भी हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। वेक्टर फॉर डेंगू एंड चिकनगुनिया इज, इनमें से कौन डेंगू और चिकनगुनिया का वाहक है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मेल एनाफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो या फिर एडीज मॉस्किटो? तो हमारा सही आंसर होगा डी एडीज मॉस्किटो, क्योंकि एडीज मॉस्किटो डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर को ट्रांसमिट करता है, जबकि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलियरासिस को ट्रांसमिट करता है एंड इसके अलावा सीसी फ्लाई अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को ट्रांसमिट करती है। एंड सैंड फ्लाई लेस मानियासिस, यानी कि जिसे कि काला आजार भी कहते हैं, को स्प्रेड करती है। तो हमारा सही आंसर है डी एडीज मॉस्किटो। इसके बाद इन ई कोराई द लेटर आर इज डेराइव्ड फ्रॉम, यानी कि ई को आर आई में आर वर्ड कहाँ से आया है? जीनस, स्पीसीज, स्ट्रेन या फिर क्लास? तो हमारा सही आंसर है सी स्टेन। यहाँ पर आर वर्ड इसकी स्टेन के लिए यूज़ किया गया है। द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट डज नॉट स्टिमुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से निकलने वाला ऐसा हार्मोन जो किसी अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करता। तो देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल 6 हार्मोन निकलता है, आपको याद रखना है फ्लैट पिग PIG। तो यहाँ पर F4 है FSH, L4 LH, A4 ACTH, T4 TSH, P4 प्रोलैक्टिन, I4 यहाँ पर कुछ भी नहीं है एंड G4 होता है GH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, और इसे ही सोमेटोट्रोपिन भी कहता है। तो हमारा आंसर होगा ए सोमेटोट्रोपिन, क्योंकि ये किसी अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करता है, ये हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मार्क द ओड वन आउट, तो इनमें से कौन ओड है या कौन अलग है? तो यहाँ पे हमें दिया है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड, इन तीनों में 4 कार्बन्स होता है, जबकि सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन्स होता है। तो हमारा सही आंसर होगा सी सिट्रिक एसिड बाकी तीनों से अलग है। आइसोगैमस रिप्रोडक्शन एंड फ्लैजिलेटेड गैमेट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, इनमें से किस में आइसोगैमस रिप्रोडक्शन पाया जाता है और फ्लैजिलेटेड गैमेट्स पाया जाता है? पोलिस्पोनिया, फ्यूकस, यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगाइरा? तो देखिए 3 तरह का रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है। नंबर 1 आइसोगैमस, नंबर 2 एन आइसोगैमस एंड नंबर 3 ओगैमस। तो इसमें होता क्या है, आइसोगैमस में मेल एंड फीमेल का साइज सेम होता है, जबकि एनाइसोगैमस में फीमेल बड़ी होती है जबकि मेल छोटा होता है। एंड ओगैमस में फीमेल बड़ी होती है पर अनमोटाइल होती है, यानी कि मूव नहीं करती है, अनमोटाइल होती है। एंड मेल छोटा होता है पर मोटाइल होता है। तो हमारा आंसर होगा सी यूरोथ्रिक्स। तो यूरोथ्रिक्स में आइसोगैमस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल सेम साइज के होते हैं और दोनों में
फ्लेजिला पा जाता है। तो आंसर है हमारा सी, यूरोथ्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर करेक्टली पेयर्ड विद इट्स लाइफ स्पैम। तो हमें यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैम दिए हैं, हमें यहाँ पे सही मैचिंग करनी है। तो पहला ऑप्शन है क्रो 15 ईयर, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। बटरफ्लाई 3 वीक, ये गलत है क्योंकि बटरफ्लाई में 1 to 2 वीक इसका लाइफ स्पैम होता है। पैरट यहाँ पे दिया है 40 ईयर्स, तो ये भी गलत है क्योंकि पैरट में 140 ईयर्स का लाइफ स्पैम होता है। और लास्ट है क्रोकोडाइल, यहाँ पे दिया है 100 to 150 ईयर, ये भी गलत है क्योंकि क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैम 60 ईयर्स होता है। तो हमारा यहाँ पर केवल पहला ऑप्शन सही है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी को किससे रिप्रेजेंट करता है? हमारा सही आंसर होगा ए, डीपीडी इजिकल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। और आपको यहाँ पर टर्गर प्रेशर की जगह वाल प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि WP। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन विच टेक्निक टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी और स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, यानी कि इनमें से कौन सी टेक्निक में लेबोरेटरी में एम्ब्रियो बनाने के लिए स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाता है? IVF, ICSI, GIFT या फिर IUI। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा B, ICSI, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाता है। जबकि IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड GIFT की गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर एंड IUI की इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। तो इस वीडियो में हमने एनटीए अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह की केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आगे भी हम इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।